परिचय। रमेश 8 साल का एक होनहार लड़का है। वह एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है। आज वह अपनी माता को अध्यापक के बुलाने पर लेकर आया है। अध्यापक को शिकायत है, रमेश बहुत ज्यादा अवकाश लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका कक्षा कार्य और गृह कार्य अधूरा है। यदि वह विद्यालय में अनियमित रहता है तो संभव है कि वह उसी कक्षा में दोबारा रह जाए। रमेश की मां को उसकी गैर हाजिरी का कारण पता है। वे एक झुग्गी में रहते हैं। रमेश अपने गंदे परिवेश के कारण बार बार बीमार पड़ जाता है। बहरहाल रमेश की मां समझ नहीं पा रही है कि वह अपने परिवेश को बेहतर कैसे बनाए। आइए हम जानें कि हम अपने आप को और अपने परिवेश को स्वच्छ कैसे रख सकते हैं। आओ सीखें। स्वच्छता को परिभाषित करना, अपने घर, पड़ोस और समुदाय को स्वच्छ रखने के तरीके बताना, शहरों में अपशिष्ट निस्तारण के तरीके सीखना, अपशिष्ट प्रबंधन के 3 आर के बारे में बताना। स्वच्छता। स्वच्छता का अर्थ है अपने शरीर और अपने परिवेश को साफ रखना। हमें निम्न को स्वच्छ रखने का प्रयास जरूर करना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना, अच्छा जीवन जीना, व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता में अपने दांतों, हाथों, नाखूनों, बाल, शरीर और कपड़ों की सफाई शामिल है। यह पर्याप्त नहीं है। गंदे परिवेश में रहने वाला एक स्वच्छ शरीर बीमार पड़ सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने परिवेश को भी स्वच्छ रखें। व्यक्तिगत स्वच्छता और परिवेश की स्वच्छता साथ साथ ही चलती है। घरेलू स्वच्छता। परिवेश की स्वच्छता अपने घर की स्वच्छता से शुरू होती है। इसमें हमारे घर को साफ सुथरा रखना शामिल है। हम निम्न उपायों से घरेलू स्वच्छता को सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारे घर में कहीं भी पानी जमा न हो, टॉयलेट और सिंक साफ हों, नालियां साफ हों, पुराने और बेकार सामान को घर से निकाल दें। रसोई और दूसरे घरेलू अपशिष्ट प्रतिदिन फेंक दिए जाएं। पड़ोस की स्वच्छता। घरेलू स्वच्छता के लिए हमें सबसे पहले आस पड़ोस की स्वच्छता पर ध्यान देना होगा। अपने आस पड़ोस को स्वच्छ रखने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि 1. आसपास की सड़कें, पार्क एवं क्रीड़ा स्थल को रोजाना साफ करें। 2. पानी का ठहराव सड़कों, पार्कों इत्यादि में न हो। 3. गंदे पानी के पाइप साफ हों। 4. कूड़े का सार्वजनिक कूड़े घरों में ही उचित निपटान हो। सामुदायिक स्वच्छता। इसके बाद हमें समुदाय की स्वच्छता अवश्य सुनिश्चित करनी चाहिए। अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और सिनेमा घर जैसे सार्वजनिक स्थान को साफ रखें। बीमारियों का इलाज करने और उनसे बचाव करने वाली दवाइयां और टीके उपलब्ध रखें। शहर को साफ रखना। अपने आप को, पड़ोस को और समुदाय को स्वच्छ रखना पर्याप्त नहीं है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने शहर को स्वच्छ रखें। हम निम्न चीजें करके अपने शहर की स्वच्छता सुनिश्चित कर सकते हैं। शहर के अपशिष्ट का उचित निस्तारण हो। गैर सड़नशील पदार्थों जैसे पॉलीथीन का प्रयोग न हो। अपशिष्ट को कूड़ेदान में फेंका जाए, सड़क पर नहीं थूकें। शहर में अपशिष्ट निस्तारण। आइए समझें कि शहर में अपशिष्ट निस्तारण कैसे किया जाता है। हमारे घरों से निकले हुए अपशिष्ट को पहले एकत्रित किया जाता है और नगरपालिका के अपशिष्ट शोधन संयंत्र में उसका शोधन किया जाता है।
इसके बाद जल स्रोतों जैसे कि नदी इत्यादि में उनका निस्तारण किया जाता है। अपशिष्ट शोधन से यह सुनिश्चित होता है कि नदियां प्रदूषित न हों। पूरे शहर से एकत्रित किया गया कच्चा अपशिष्ट संयंत्र में लगी छलनी से गुजरता है। छलनी कचरे को भारी चीजों से अलग कर देती है। इसके बाद कचरे को दूसरे टैंक में डालते हैं, जहां बचे हुए ठोस पदार्थ बैठ जाते हैं। बैठे हुए पदार्थ को अवमल कहते हैं। बचे हुए द्रव्य को बाहर निकाल दिया जाता है और क्लोरीन डालकर इसे जीवाणु मुक्त किया जाता है। फिर इसे नदी में बहा दिया जाता है। कम इस्तेमाल यानी रिड्यूस, पुनः प्रयोग यानी रीयूज और पुनर्चक्रण यानी रिसाइकिल। अपशिष्ट हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। अपने आप को और अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए यह जरूरी है कि हम अपशिष्ट पर नियंत्रण रखें और इसका उचित रखाव करें। प्रदूषण मुक्त स्वच्छ पर्यावरण रखने के लिए हमें निम्नलिखित पर अवश्य अमल करना चाहिए। अपशिष्ट प्रबंधन के 3 आर। आइए इनके बारे में विस्तार से जानें। अपशिष्ट प्रबंधन के 3 आर। पहले आर का अर्थ है रिसाइकिल। प्रयोग किए जा चुके सामान को इस प्रकार शोधन करना कि उनका पुनः प्रयोग नए पदार्थ बनाने में किया जा सके, रिसाइकिल कहलाता है। उदाहरण स्वरूप शीशे, प्लास्टिक, अखबार, एल्यूमिनियम के डब्बे और बैटरियों को नए सामान बनाने के लिए रिसाइकिल किया जा सकता है। दूसरे आर का अर्थ है रीयूज। किसी सामान को एक बार से ज्यादा प्रयोग में लाना रीयूज है। प्लास्टिक के कप, प्लेट और बर्तन इत्यादि को एक बार प्रयोग करके फेंक दिया जाता है। इसकी जगह हमें उन्हें धोकर दोबारा प्रयोग करना चाहिए। तीसरे आर का अर्थ है रिड्यूस। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों का प्रयोग कम करना ही रिड्यूस है। उदाहरण स्वरूप हमें मंजन, बर्तन धोने वाले साबुन और अनाज के बड़े पैकेट ही खरीदने चाहिए और पैकिंग में लगने वाली सामग्री की बचत करनी चाहिए। रमेश की मां अब समझ गई है कि वह अपने परिवेश को किस प्रकार स्वच्छ रख सकती है। उन्होंने निर्णय लिया है कि वह अपनी झुग्गी में रहने वालों को स्वच्छता के महत्व, अपने परिवेश को जीवाणु रहित रखने और अपने बच्चों को स्वस्थ रखने के बारे में शिक्षित करेगी। हमने क्या चर्चा की? स्वच्छता का अर्थ है सफाई। हमें अपना परिवेश, समुदाय और शहर अवश्य स्वच्छ रखना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता में हमारे शरीर, कपड़ों, दांतों, हाथों और नाखूनों की स्वच्छता शामिल है। हमें अपना आस पड़ोस स्वच्छ रखने के लिए कूड़े का सार्वजनिक कूड़ा घरों में ही उचित निपटान करना चाहिए। शहरी अपशिष्ट का निस्तारण से पहले नगर पालिका के अपशिष्ट शोधन संयंत्र में शोधन किया जाता है। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल अपशिष्ट प्रबंधन के 3 आर हैं। अपशिष्ट प्रबंधन के 3 आर के प्रयोग से हम अच्छा, स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित कर सकते हैं।